करेंगे शुरुआत बड़ी ब्लॉक डील जो जोमेटो में होने वाली है, बस किसी भी वक्त हो सकती है। 18 करोड़ शेयर्स का ब्लॉक होने वाला है 4.5% के डिस्काउंट पर एंडफिन सिंगापुर ये ब्लॉक डील में हिस्सा बेच रही है। इसके अलावा दूसरी ब्लॉक डील है मदरसन में, जहां पर प्रमोटर सुमिटोमो वायरिंग करीब 30 करोड़ शेयर 4.5% हिस्सा बेचने जा रही है, कल की क्लोजिंग से करीब 4% के डिस्काउंट पर। तो ये दोनों ब्लॉक डील होने की तैयारी में है। जेएम फाइनेंशियल यहाँ पर आरबीआई की तरफ से एक्शन आता हुआ दिखा है। शेयर और डिबेंचर्स के बदले में कर्ज देने पर कंपनी पर लगाई है रोक, और साथ ही आईपीओ फाइनेंसिंग पर भी कंपनी ने रोक लगाई है और कंपनी पर रोक लगाई है। आरबीआई का कहना है कि कुछ खामियों के चलते आईपीओ फाइनेंसिंग और एंसिलरी सब्सक्रिप्शन में कमियां पाई गई, जिसके चलते आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया। कल एक और प्रतिबंध आया था आईआईएल फाइनेंस पर, और आज जेफरीज की रिपोर्ट आई है। उन्होंने टारगेट 765 से घटाकर 435 किया। हैवेल्स नए प्रोडक्ट्स में एंट्री लेने की तैयारी में है। किचन और किचन से जुड़े एप्लीकेशंस में कंपनी एंट्री लेगी। तो पहले वायरिंग का कारोबार था, जिसे बढ़ाकर फिर एसीज में आए, अब किचन अप्लायंसेस पर भी ये एंट्री ले रहे हैं। मई तक ये नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की योजना है। इसके अलावा एबीएफआरएल, एबी फैशन, यहां पर कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने वारंट को शेयर में बदला है। बेसिकली डेट टू इक्विटी कन्वर्जन किया है। 6.5 करोड़ वारंट को शेयर्स में बदला है 1:1 के रेशियो में। इस एक्शन पर भी रखनी है आपको नजर। एमजीएल यहाँ पर खबरें आती दिख रही है। सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपये प्रति किलोग्राम की कटौती की, और अब दाम नया जो बन गया वो है 73 रुपये 50 पैसे का। लेकिन सिटी ने डाउनग्रेड किया है, यहाँ पर सेल की रेटिंग दी है बाय से, और टारगेट 1480 से घटाकर 1405। तो एक डाउनग्रेड और साथ दाम घटाने दोनों नेगेटिव हो। भारत डायनामिक्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 15 मार्च को जो बोर्ड बैठक थी अब 21 मार्च को होगी, बट इस 21 मार्च की बोर्ड बैठक में डिविडेंड के साथ साथ शेयर विभाजन पर भी कंपनी विचार करने वाली है। यहां पर एक्शन आपको दिख सकता है। एक्शन आवास फाइनेंसर्स में भी होगा। कल हमने स्टॉक में बड़ी ब्लॉक डील देखी थी, 12% हिस्सेदारी का ब्लॉक था। प्रमोटर्स ने हिस्सा बेचा था, बट उसके सामने अमानसा होल्डिंग्स ने करीब 3% हिस्सा खरीदा है, और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी लगभग 8% हिस्सा खरीदा। तो सामने दो बड़े फंड्स की खरीदारी हुई है, इस पर भी एक्शन दिखेगा। आरईसी लिमिटेड यहाँ पर तीसरे इंटरिम डिविडेंड पर विचार करने के लिए 16 मार्च को होगी बोर्ड बैठक, और साथ ही सीएलएसए की तरफ से आई है एक रिपोर्ट जिसमें टारगेट्स बढ़ाए गए हैं। 560 से लक्ष्य बढ़ाकर अब 560 किया गया है, तो अपग्रेड आया है। और फाइनली बजाज ऑटो आज से बायबैक खुल रहा है। 10,000 पर शेयर का भाव है। ये टेंडर रूट के जरिए ये बायबैक होगा, 13 तारीख तक खुला रहेगा। इस पर एक्शन दिख सकता है। ये है आज के टॉप 10 स्टॉक।